इंग्लैंड की तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर जो कभी ना पकड़ा जाता अगर वो उस दिन फोन कॉल करने की गलती ना करता। 500 से ज्यादा कत्ल करने वाला ये इंसान कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि शहर का जाना माना नाम और मसीहा का लक़ब पाने वाला डॉक्टर हरोल्ड शिपमैन है, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए बनाया था। इंग्लैंड में मैनचेस्टर शहर के करीब वाक़ हाइड नामी छोटा सा टाउन डॉक्टर हरोल्ड शिपमैन का मरकज था, जहाँ वो 27 साल तक 500 से ज्यादा कत्ल करने के बाद भी आराम से जिंदगी गुजार रहा था और शायद गुजारता रहता अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता तो। मालूमा टीवी में खुशामदीद नाज़रीन। हाइड नामी ये छोटा सा टाउन मैनचेस्टर शहर से थोड़े से फासले पर मौजूद है। इसकी टोटल आबादी 30,000 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 3,000 लोग डॉक्टर शिपमैन के मरीज थे। लोग उसे डॉक्टर से ज्यादा दोस्त समझते थे क्योंकि ये अपना टारगेट उन बुरे लोगों को बनाता जो ज्यादातर घरों में अकेले रहते और उनसे बातचीत या दोस्ती करने वाला कोई ना होता। ये उनसे दोस्ती करता और बातों ही बातों में उनके तमाम राज और बाकी घर वालों के बारे में पूछता। इसका मकसद ये जानना होता था कि ये बुरा शख्स घर में किस वक्त बिल्कुल अकेला होता है। अकेलेपन का फायदा उठाकर ये उन्हें अपना शिकार बना लेता। 1972 में डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर शिपमैन को पोंट्रीफ्रेक्ट जनरल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग के लिए रखा गया। यहाँ डॉक्टर शिपमैन ने अपना पहला कत्ल अंजाम दिया और उसका शिकार एक 4 साल की छोटी बच्ची थी जो निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल दाखिल हुई थी। डॉक्टर शिपमैन ने बच्ची की वालदा से कहा कि वो चाय पीकर आ जाए, तब तक वो वार्ड में बच्ची का ख्याल रखेगा। लेकिन उसकी वालदा के आने की इन 10 मिनटों के दौरान डॉक्टर शिपमैन अपना काम कर चुका था और जब उसकी वालदा आई तब तक बच्ची मर चुकी थी। बच्ची की हालत पहले ही काफी खराब थी, इसलिए किसी ने उस पर शक न किया। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इस चीज को तशवीशनाक समझा, लेकिन शिपमैन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिपमैन ने अपनी इंटर्नशिप वहां मुकम्मल की और वेस्ट यॉर्कशायर में आकर एक प्राइवेट अस्पताल को ज्वाइन कर लिया। 1972 से 1976 के इन 4 सालों के दरमियान डॉक्टर शिपमैन, जो अब जीपी यानी जनरल फिजिशियन बन चुके थे, उनके पास मरीजों का हर वक्त रश लगा रहता। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे डॉक्टरों और हेड फार्मासिस्ट ने इस चीज को नोट किया कि डॉक्टर शिपमैन पैथिडीन नामी एक ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करवा रहे हैं और दूसरा ये ड्रग बड़ी मिकदार में अस्पताल से गायब हो रही थी। पैथिडीन दरअसल एक पेन किलर है, लेकिन इसमें नशा भी पाया जाता है। डॉक्टर शिपमैन अपने मरीजों को बड़ी मिकदार में ये ड्रग लिख कर देता और इसमें से ज्यादा अपने पास रख लेता और उन्हें थोड़ी देता। हालांकि इन मरीजों को इस थोड़ी मिकदार की भी जरूरत नहीं होती थी। मरीज दवाई खाकर अच्छा महसूस करते और बार बार चेकअप के लिए आते। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो नशे के आदी हो चुके हैं। जब अस्पताल ने इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि डॉक्टर हरोल्ड शिपमैन पैथिडीन का खुद नशा करता था और रोज 600 से 700 मिलीग्राम तक इंजेक्ट कर लेता था। मजिस्ट्रेट तक ये केस गया तो डॉक्टर शिपमैन का लाइसेंस कैंसिल करने की नौबत आ गई, लेकिन फिर $1200 फाइन और डॉक्टर शिपमैन को एक रिहैब में दाखिल होने पर लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया। डॉक्टर शिपमैन ने रिहैब ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जैसे ये मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो रिहैब से भागकर हाइड आ गया और एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब करने लगा। लेकिन थोड़े अरसे बाद ही उसे भी छोड़कर अपना क्लिनिक बना लिया, जिसका नाम सर्जरी रखा। हाइड में आने के बाद उसने बुरे लोगों को अपना शिकार बनाने का सोच लिया। उसके पास जो मरीज आते उनमें से जो बुरे होते उनके साथ वो ज्यादा वक्त गुजारता और बुरे मरीजों को तो घर पर चेक करने जाता। अक्सर जवान मरीजों का कहना था कि डॉक्टर शिपमैन उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, जबकि बुरे लोगों को बहुत वक्त देते हैं, जिस पर डॉक्टर शिपमैन के चाहने वाले जवाब देते कि बुरे लोगों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए डॉक्टर शिपमैन उन्हें ज्यादा वक्त देते हैं। बहुत जल्द डॉक्टर शिपमैन हाइड की एक जानी पहचानी शख्सियत बन गए। ये बुरे मरीजों को उनके घर चेक करने जाते और हर चीज की मालूमात लेते, यानी घर कौन कौन रहता है, कब आप अकेले होते हैं, आपकी जायदाद कितनी है और कई तरह के सवालात करते। मरीज इन पर इतना यकीन करते कि कई मरीजों के घरों की चाबियां इनके पास होती। ये मौका देखकर मरीज के घर जाते और उन्हें नशे की ओवरडोज का इंजेक्शन लगाते, जिससे उस मरीज की मौत वाकया हो जाती। ये डोज इतनी ज्यादा होती कि 360 लोगों को मारने के लिए काफी होती। फिर खुद ही डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ओल्ड एज लिख देते और साइन कर देते और ये सिलसिला चलता रहता। ये मरीज के लवाकिन को कहते कि मरीज को दफनाने की बजाय जला दिया जाए। लोग इनकी बातों में आ जाते और इस तरह ये सबूत मिटा देते। 1997 में डॉक्टर शिपमैन ने 37 लोगों की जान ली, यानी हर 10 दिन में एक कत्ल किया। डॉक्टर शिपमैन की क्लिनिक के सामने एक अस्पताल था, जिसमें एक लेडी डॉक्टर ने देखा कि 1 महीने के दौरान डॉक्टर शिपमैन के 8 मरीजों की डेथ हुई है, जबकि वो एक छोटा सा क्लिनिक है और उसके मुकाबले में इस अस्पताल में सिर्फ 4 लोगों की मौत वाकया हुई, यानी डबल तादाद में मरीज मर चुके थे। लेडी डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं था तो पुलिस कोई एक्शन न ले सकी। कुछ अर्से बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन जाकर डॉक्टर शिपमैन की इंक्वायरी की दरख्वास्त दी। उसका कहना था कि वो जिस बुरे मरीज को डॉक्टर शिपमैन की क्लिनिक तक छोड़ने आता है उसकी 1 महीने के अंदर अंदर मौत वाकया हो जाती है। पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन के क्लिनिक जाकर इन्वेस्टिगेशन की तो डॉक्टर शिपमैन ने तमाम मरने वाले मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट दिखाए,
फाइल, जिस पर डॉक्टर शिपमैन के अलावा एक और डॉक्टर के भी साइन होते थे, जो कंफर्म करता था कि ये एक नेचुरल डेथ है। डॉक्टर शिपमैन ये दूसरे साइन अपने किसी दोस्त या जानने वाले डॉक्टर से करवाते, जो उन पर शक नहीं करता था। डॉक्टर शिपमैन अपने मुकाबले में आने वाले हर केस से बचते जा रहे थे, लेकिन एक दिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 1998 में हाइड की साबका मेयर कैथलीन ग्रंडी डॉक्टर शिपमैन के पास इलाज के लिए आई। 81 साल कैथलीन के साथ भी डॉक्टर शिपमैन ने वैसी दोस्ती कायम की जैसे बाकी बुरे मरीजों के साथ वो करता था। 23 जून 1998 को उसने कैथलीन के घर उस वक्त कॉल की जब कैथलीन घर पर अकेली थी, और हालचाल पूछने के बाद डॉक्टर शिपमैन ने कहा कि वो उनके रेगुलर चेकअप के लिए आ रहा है। ये वो कॉल थी जिसने डॉक्टर शिपमैन के चेहरे से नकाब उतार दिया। डॉक्टर शिपमैन के कैथलीन के घर विजिट के 4 घंटों के बाद डॉक्टर शिपमैन को कॉल आई कि कैथलीन की डेथ हो गई है। ये कॉल कैथलीन की फैमिली की तरफ से थी। डॉक्टर शिपमैन दोबारा कैथलीन के घर गए और डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ओल्ड एज लिख दी और साइन कर दिए। कैथलीन की बेटी अंजीला, जो कि वकील थी, उसे अपनी वालदा की मौत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कैथलीन काफी एक्टिव थी और रोज पहाड़ों के पथरीले रास्तों पर वॉक करती थी। ऐसी खतून ओल्ड एज की वजह से मर जाए, ये शक वाली बात थी, और मौत से पहले कैथलीन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। कैथलीन की मौत के कुछ दिन बाद जब अंजीला को कैथलीन का वसीयतनामा मिला तो वो पुलिस स्टेशन चली गई, क्योंकि वसीयत में लिखा था कि मरने के बाद कैथलीन का घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दिया जाए। अंजीला को घर डॉक्टर शिपमैन के नाम करने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन दरअसल बात ये थी कि कैथलीन के 2 घर थे। अब किस घर की बात हो रही थी, इसने उसे शक में डाला। $7,80,000 की प्रॉपर्टी डॉक्टर शिपमैन के नाम होना शक की बात तो थी, और ऊपर से घर आखिरी कॉल भी सुबह शिपमैन की ही आई थी, और कुछ लोगों ने शिपमैन को कैथलीन के घर के पास भी देखा था जब वो चेकअप के लिए आया था। पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन से तफ्तीश की तो उनके घर तलाशी ली तो टाइपराइटर मिल गया जिसे वसीयत टाइप की गई थी। टाइपराइटर पर फिंगरप्रिंट्स और कुछ लफ्ज खराब और टूटे थे जो वसीयत में साफ नजर आ रहे थे। अंजीला ने कहा कि डॉक्टर शिपमैन ने लालच में उसकी वालदा को मारा है। अदालत के हुक्म से कैथलीन की कब्र खोली गई और लाश को निकालकर ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, जहां से मालूम हुआ कि कैथलीन की मौत हीरोइन का बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से हुई है। डॉक्टर शिपमैन ने कहा कि कैथलीन हीरोइन का नशा करती थी, और ये बात उन्होंने अपने कंप्यूटर में कैथलीन की फाइल में लिखी है। जब कंप्यूटर चेक किया गया तो मालूम हुआ कि डॉक्टर शिपमैन ने फाइल को दोबारा एडिट किया है। मीडिया पर खबर फैल गई कि डॉक्टर शिपमैन ने कैथलीन का कत्ल किया है। ये सुनकर और मरीजों के घर वाले भी है जिन्हें डॉक्टर शिपमैन पर शक था, लेकिन उन्होंने कभी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। 16 और लोगों की कब्रें खोली गई और सबकी मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज निकला। पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पहले तो शिपमैन ने कुछ ना बताया, लेकिन बार बार पूछताछ करने के बाद जब नाम लिखवाने शुरू किए तो बोर्ड पर जगह ना बची। उसने अपना शिकार बनने वाले मरीजों के घर बताए तो हाइड की कोई गली ना बची जिसमें उसने कोई कत्ल ना किया हो। अदालत में उसने 250 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कबूल की और मजिस्ट्रेट ने उसे ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई। जेल में सब कैदी किसी न किसी तरह का काम करते थे, तो वो जेल में जाकर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम करने लगा। सजा के 2 साल बाद उसने डिपार्टमेंट से एक बेडशीट चुराकर खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद उसके साथ रहने वाले एक कैदी ने बताया कि शिपमैन ने उसे बताया था कि उसने टोटल 508 लोगों को कत्ल किया था, लेकिन एक डिटेक्टिव ने जब तहकीक की तो कहा कि असल तादाद 900 के आसपास है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शिपमैन एक साइको था, और कुछ कहते हैं कि पैसों का लालची था, और कुछ कहते हैं कि उसने अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। दरअसल उसकी माँ कैंसर की मरीजा थी और मरने से पहले डॉक्टर उसे नशे की दवाएं देते थे ताकि तकलीफ कम की जा सके। शिपमैन ये सब देखता था और उसने तभी बाकी लोगों को ऐसी मारने का ख्याल बना लिया और फिर कत्ल करने लगा। अब उसमें से कौन सी असल वजह थी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि खुद शिपमैन ने भी सिर्फ जुर्म ही कबूल किया था, लेकिन अदालत को वजह नहीं बताई थी। आपको क्या वजह लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए अल्लाह हाफिज।